एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट यकीनन तमाम लोग खैरोफियत से होंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह स्कूल जो है वो ओपन होने वाले हैं और हम इंशाल्लाह अपनी रेगुलर क्लासेस में होंगे। जैसे आपको पता है स्टूडेंट कि हमने जो 9th क्लास का सेकंड टर्म शुरू किया हुआ है और सेकंड टर्म में जो चैप्टर 4 है वो आज हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लेक्चर नंबर 80 जो है उसका स्टार्ट करेंगे। अब जो आपका चैप्टर 4 है ये बड़ा ही जनरल किस्म का जो आजकल हमारे माशरे में आम क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम के हवाले से, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हमारे माशरे में अब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं उसके हवाले से, और ये अच्छा एक चैप्टर जो है वो आपके नए सिलेबस में ऐड किया गया। और गो कि ये जनरल किस्म का, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज का स्टूडेंट, आज का बच्चा हमसे बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है कि बहुत सी जो हमारे यहाँ ये हमारी जो इंटरनेट और कंप्यूटर का जो नेगेटिव यूज़ है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रोफेशनल, बच्चा तो खैर ऐसा नहीं करता, जो प्रोफेशनल लोग जिनका काम है, जिसको मिलीनियस पर्सन कहते हैं, कि जिनका काम ये है कि जो लोगों को नुकसान पहुँचाना, और वो स्पेशली एक्सपर्ट इसी चीज़ के होते हैं कि वो इलीगल मेथड का इस्तेमाल करते हुए लोगों को माली तौर पे नुकसान पहुँचाते हैं, लोगों की सर्विसेज को चोरी करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पायरेसी उसकी बात की थी कि सॉफ्टवेयर जो है वो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो सकता है, कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो जाता है, तो जिस पर्सन ने, कंपनी ने डिज़ाइन किया होता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि ज़ाहिर अंडरस्टूड सी बात है, उसने अपने फिनेंशियल बेनिफिट के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया है और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जो भी मेरे इस प्रोडक्ट को यूज़ करे तो पे समथिंग। और वो जो सॉफ्टवेयर जो कंपनीज़ हैं वो अंडरस्टूड सी बात है, उनका बिज़नेस है, तो वो क्या करते हैं कि हर सॉफ्टवेयर की जो है वो पायरेसी की बरकरार रखने के लिए उसके साथ जो है वो स्पेशल प्रोडक्ट की रखते हैं कि जो भी पर्सन उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करे उस प्रोडक्ट की जो है उसको दी जाए। मगर हमारे यहाँ उन प्रोडक्ट की को भी क्रैक कर लिया जाता है कि कुछ जो लोग हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट पे बैठ के सॉफ्टवेयर की को क्रैक कर लेते हैं, उनकी की को, प्रोडक्ट की को, और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स की बात की थी, फिर हमने बात की थी फ्रॉड और मिस यूज़ के। बहुत से मिलीनियस लोग जो इसी पर्पज़ के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करें कि हमने नुकसान पहुँचाना है। फिर हमने इसमें बात की थी कि लोग पैसे का नुकसान पहुँचाते हैं। फिर हमने लास्ट में एक बहुत अच्छी बात की थी, और अक्सर जो है वो हम जब फ्रेंड से बात करते हैं कि जी वो हमें जी एक मैसेज आया जी और उसमें कहा जी हमारी गाड़ी निकला है, ये हमारा घर निकला है, और अब जी ये जी इतने पैसे हमारे अकाउंट में आ गए। तो अब लोग बहुत ज़्यादा इससे फेमिलियर हो चुके हैं। आज से 7, 8, 10 साल पहले ये लोग जो थे, जब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो लोग इनकी बातों में आ जाते थे। अब बहुत हद तक लोग इनकी बातों में नहीं आ रहे। तो आपको कोई जो है वो मेल आ जाती है कि जी आप जो है वो आपका जो है वो एक गाड़ी निकली है या घर निकला है, तो बेसिकली वे सारे जो हैं ये आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसी इसमें हकीकत नहीं होती। ठीक है, या बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको अपना दोस्त शो करते हैं कि जी मैं आपको जानता हूँ, आप फ़लाँ जगह जॉब कर रहे हैं, फ़लाँ आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो ये आपका ये जो है वो एक प्राइज़ निकला है और आप ऐसा करें, इसकी कुछ अमाउंट जो है पे करें और उसके बाद रिटर्न में हम आपको ये चीज़ दे देंगे। और उनकी इतनी जो है वो मीठी बातें होती हैं। तो बहुत से लोग जो है, खैर अब बहुत से लोग तो नहीं हैं क्योंकि मैं जो पर्सनली जानता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो इनको जानते हैं। जैसे ऐसे फ़ोन कॉल या कोई मेल आती हैं या कोई मैसेज आता है, फ़ौरन कहते हैं यार ये फ्रॉड है। ठीक है, तो अब लोग, बहुत से लोग इससे जो है अवेयरनेस रखते हैं, मगर पहले नहीं था। तो आप भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। खैर आपको तो खैर ऐसे मैसेज नहीं आ सकते, बड़ों को ज़्यादा आते हैं, उनको पता होता है कि जनाब उनकी ज़रूरियात है और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी वो अट्रैक्टिव मैसेजेस भेजते हैं जिससे बंदा लालच में आ जाता है, नुकसान पहुँचाता है। तो आइए आगे जो है फर्दर हम पेटेंट पे आज बात करेंगे और आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 80 शुरू करना है
और लेक्चर नंबर 80 में स्टूडेंट हमने बात करनी है नेक्स्ट टॉपिक। मगर इससे पहले सबसे पहले हम देखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, ताकि एक दफ़ा हम रिवाइज कर लें। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर नंबर 79 में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसमें सबसे पहले हमने बात की थी सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है कि बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग, कि आपका कोई कोलीग है, आपने क्या किया, उससे कोई सॉफ्टवेयर उधार मांगा, आपने अपनी उसको USB दी, या उसने आपने उसको कहा जी मुझे CD पे राइट कर दो, तो लाकर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लिया। इसको स्टूडेंट हम कहते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। और मैंने बताया था कि ये जो टाइप्स हैं ये आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, इंस्टॉलिंग मोर कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर, कि आपने लाइसेंस लिया था एक सॉफ्टवेयर का कि आपने एक कॉपी इंस्टॉल करनी है। जैसे मैंने सपोज़ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का मैंने जो है वो उसका लाइसेंस लिया, तो मैंने अपने कंप्यूटर पे सिर्फ इंस्टॉल करना, एक ही कॉपी का हमने लाइसेंस लिया था। मगर हम क्या करते हैं, मोर कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, हम उसको अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। इंस्टॉलिंग मोर कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर, कि आपने लाइसेंस लिया था कि आपने सिर्फ एक दफ़ा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, जबकि आप क्या करते हैं उसको एक से ज़्यादा दफ़ा उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग, यानी इंस्टॉल भी कर लेना और उसको बेचना भी। अनऑथराइज कॉपीज़, कि आपने एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनाई, किसकी, ऑफ सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर की जो आपने लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर था, जो आपने उसका एक दफ़ा इंस्टॉल करने का आपको परमिशन थी, आपने उसकी एक से ज़्यादा कॉपी बनाई एंड रीफर्बिश्ड आर न्यू कंप्यूटर, और उसको फर्दर नए कंप्यूटर पे आगे जो है वो उसको रिफर्बिश करते गए, डिस्ट्रीब्यूट करते गए, और इस तरह एक जो आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया था लाइसेंस के लिए, आपने एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। काउंटरफिटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट, कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे कॉपीराइट था, आपने क्या किया, उसको उसकी डुप्लीकेट्स बनाई और डुप्लीकेट्स बना के उसको मार्केट में सेल कर दिया। ऑनलाइन पायरेसी टिपिकली इन्वॉल्व डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, कि आमतौर पर अक्सर आप देखते हैं हम लोग या आप लोग जब नेट का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें जब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो हमें कहता है जी इसको पे करें इसका, ठीक है। अब जो लोग लीगल तरीका अडॉप्ट करते हैं वो तो पे करते हैं, और बाद लोग जो है उसको इलीगली तरीके से और सोर्सेज ढूंढते हैं कि जो हमें पे ना करना पड़े और हम इसको इलीगल तरीके से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। तो ये स्टूडेंट किस में आएगा, ऑनलाइन पायरेसी में। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी फ्रॉड एंड मिसयूज़। पीपल हु यूज़ इंटरनेट आर वरीड सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस, क्या वो मिलीनियस यूज़र, अब इसमें सारे नहीं हम कह सकते कि वो लोग जो इंटरनेट और कंप्यूटर और जो है वो ऑनलाइन अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो तमाम लोग ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कि ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है वो जो लोग इसको मिस यूज़ करते हैं। बस ये जो आपके फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये आपको किस किस्म की अट्रैक्शन देखते हैं, थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन, ये चीज़ पिछले दिनों बहुत ज़्यादा आम थी कि जी मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा लिए किसी ने, ठीक है, और ये बहुत से जो प्रीवियस ये ख़ास तौर पे कोरोना डेज से पहले जो है ये बहुत ज़्यादा केसेस आम हो गए थे, ठीक है। थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, और फिर उसमें क्या किया था, बैंक्स ने बायोमेट्रिक दोबारा की थी बहुत से लोगों की, ठीक है, और ये अच्छा खासा जो है वो पिछले दिनों ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी कि आपके बैंक से ऑटोमेटिकली जो है वो पैसे निकलवा लेते थे। आपका जो कार्ड था, ATM कार्ड था, उसका कोड जो है पता कर लेते थे, ठीक है। तो बहुत से क्रिमिनल जब जो बंदा इसी नीयत से है कि मैंने क्राइम करना है, मैंने क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है, तो वो फिर
बहुत सी उसकी नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में होती है। अब ये जो लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, ये आपके पैसे को चोरी कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज को चोरी कर सकते हैं और वैल्यूएबल डाटा को चोरी कर सकते हैं। वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड। बाद दफ़ा हमारे ईमेल अकाउंट में ऐसी मेल आती है और आपको कहा जाता है कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करें। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं, व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक ए वेब पेज ओपन, एक वेब पेज ओपन होता है आस्किंग अस टू गिव योर यूज़र नेम और पासवर्ड, और हमें कहा जाता है कि जी यूज़र नेम और पासवर्ड दें। इफ़ वी गिव आवर यूज़र नेम और पासवर्ड, एक्चुअली आवर पासवर्ड इज स्टोलन बाय सम मिलीनियस यूज़र्स। तो कुछ जो है वो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग जो है वो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को चोरी कर लेते हैं। फिर ये आजकल बहुत खैर आजकल भी हो रहा है, मगर अब लोग इनकी बातों में बहुत कम आते हैं कि सम ईमेल ट्राई टू फूल अस बाय स्टार्टिंग दैट वी हैव वन अ ग्रैंड प्राइज, ए कार और हाउस, दे आस्क अस टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू फी टू गेट दैट प्राइज, एक्चुअली इट इज़ जस्ट वे टू फूल पीपल एंड गेट मनी फ्रॉम देम। यानी आपको फ़ोन कॉल आती है, मैसेज आता है, आपके ईमेल आपको आती है कि जी आप जो है एक बहुत बड़ा प्राइज़ जीत चुके हैं, गाड़ी जीत चुके हैं और आप कुछ अमाउंट पे करें और हम आपको वो गाड़ी दे देंगे। तो ये बेसिकली आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। समटाइम्स सम मिलीनियस यूज़र disguises himself as a friend and tries to get some confidential information, दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग। ये फिशिंग हम आगे चल के इसकी टाइप से बात करेंगे। फिशिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाद लोग जो है आपको अपने आप को आपका दोस्त, आपका फ्रेंड शो करके आपकी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, ज़ाती किस्म की इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं और बाद में उसको मिस यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 80, पेटेंट। अब पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, कि अपने आइडिया को पेटेंट करवाना, रजिस्टर करवाना। ठीक है, कि सपोज़ हमने जो है कोई मेडिसिन बनाई है या कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई है, तो उसको हम क्या करवा लेंगे, पेटेंट करवा लेंगे। अब पेटेंट मीन उसको रजिस्टर करवा लेंगे गवर्नमेंट से। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरा आइडिया है उसको कोई कॉपी ना कर सके। उससे मिल सपोज करें कि एक पर्सन है, उसने कोई ऐसा रिबोर्ड तैयार किया है, कोई ऐसी मशीन तैयार की है जो कि जो है वो फर्दर काम करती है, कोई वर्किंग करती है। कोई भी प्रोडक्ट ले लें, कोई प्रोडक्ट तैयार की, उसने एक फैक्ट्री लगाई, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। ठीक है, कोई और बंदा जो है उसकी प्रोडक्ट को सेम कॉपी कर लेता है और थोड़ी सी चेंज करके उसके आइडिया को देखते हुए इसी मिलती जुलती प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये बेसिकली क्या है, उसके आइडिया को कॉपी किया गया है। तो पेटेंट बेसिकली हमें ये चीज़ सिक्योर करती है कि जब भी आपको प्रोडक्ट बनाते हैं, आपका कोई आइडिया है, तो आप उसको पेटेंट करवा लें ताकि कोई और दूसरा बंदा आपके आइडिया को चोरी ना कर सके। और अगर वो आपके आइडिया को लेता भी है, आपसे परमिशन से ले और परमिशन के बाद आपको पे करे, और जो भी उसकी जो है वो बिज़नेस के हवाले से जो भी इनकम आएगी उसमें कुछ शेयर करे। तो पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। पेटेंट क्या होगा कि आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करना। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हैं, कोई मेडिकल की हो सकती है, कोई बिज़नेस की हो सकती है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपकी रिसर्च हो सकती है, यूनिवर्सिटी में आप थीसिस बना रहे हैं, आपने किसी चीज़ पर रिसर्च की है, एंड यू हैव एन आइडिया, देन यू मस्ट गेट पेटेंट। तो आप उसका पेटेंट ज़रूर हासिल कर लें कि अगर आपने कोई ऐसा बिज़नेस किया, अगर आपने पेटेंट हासिल नहीं किया तो फिर जो उनसे मर्ज़ी बंदा यूज़ करे, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। जब आपने उसको पेटेंट करवाया, उसको आपने रजिस्टर करवाया है, फिर अगर उसको यूज़ करता है तो उसने ये इलीगल वर्क किया है। तो उसने कहा जी फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया। तो आपको चाहिए कि उस आइडिया को रजिस्टर करवा लें। इट गिव यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर, कि ये आप जब आप उस आइडिया को पेटेंट करवा लेंगे, रजिस्टर करवा लेंगे, तो फिर क्या होगा, इट गिव यू द राइट, ये आपको फिर ये राइट देता है टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग एंड इन्वेंशन यूजिंग ऑफ योर आइडिया। तो फिर ये आपको राइट देता है कि कोई और बंदा अगर आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई चीज़ बनाता है, तो आपसे वो परमिशन ले। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, वो आपके आइडिया को जहन में रखते हुए कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकता। ठीक है, इसको दोबारा सुने ज़रा।
पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, आपने किसी फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में आपने कोई रिसर्च की है, यू हैव एन आइडिया, देन यू मस्ट गेट पेटेंट, आपको उसका पेटेंट ज़रूर हासिल कर लेना चाहिए फॉर दैट आइडिया। इट गिव यू द राइट, ये फिर आपको सहूलत देता है टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया, कि फिर आपको ये एक आपको लीगली आपके पास राइट आ गया है, आपके कोई भी पर्सन आपके आइडिया को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनाएगा आप उस पर केस कर सकते हैं कि ये मेरा आइडिया था, मैंने इसको पेटेंट करवाया था, ठीक है, और इसने मेरे आइडिया को इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ बनाई है। वो आपको जो भी अगर आप अलाउ करते हैं अपने आइडिया को कि आप यूटिलाइज़ करें, मगर उसके लिए फिर बीच में डीलिंग करनी पड़ती है कि आप मुझे ये पे करेंगे, तो वो एक क्या है, पेटेंट है, ठीक है। जिस तरह ये बाद दफ़ा कोई सॉन्ग वगैरह तैयार होता है तो वो एक जो है वो और कोई जो सिंगर उसको जो है वो भी गा देता है, तो वो कहता है ये तो मेरा पेटेंट था, ये तो मेरा आइडिया था, मैंने इसको रजिस्टर कराया था, आपने इसको क्यों कॉपी किया। इस तरह बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट के हवाले से भी आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन मेडिकल फील्ड, कि आप मेडिकल फील्ड में कोई रिसर्च करते हैं, एंड गिव अ न्यू आइडिया टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिसीज़, कि किसी ख़ास डिज़ीज़ की जो ट्रीटमेंट के लिए आप रिसर्च करते हैं, आपने मेहनत की और मेहनत करने के बाद आपने एक आइडिया तैयार किया। सम फार्मास्यूटिकल यानी कुछ जो है जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, कंपनीज कैन मेक मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया, कि आपके आइडिया को बेस करते हुए कुछ जो फार्मास्यूटिकल जो है वो आपके आइडिया को कॉपी करते हैं और वो आपके उससे मेडिसिन बना लेते हैं। थेटिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन, असूलन जो है उनको जो है वो आपसे परमिशन लेनी चाहिए बिफोर मेकिंग मेडिसिन्स यूजिंग योर आइडिया, कि जो भी लोग जो मेडिकल कंपनीज़ हैं आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए जो मेडिसिन बना रही हैं, तो वो अब जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे वो जो है वो आपके आइडिया को यूज़ नहीं कर सकते। दे शुड आल्सो पे अ सर्टेन अमाउंट अपॉन द सेल ऑफ मेडिसिन, अगर आप उनको अलाउ कर देते हैं कि आपके आइडिया को ले लें जी, जो आपने आइडिया पेटेंट किया था, तो इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ी। फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट अ पेटेंट, इस पर्पज़ के लिए जब भी आपको अपनी रिसर्च करें किसी भी फील्ड में, तो आप अगर किसी नतीजे पे पहुँचे, अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर लें, बना लें अपने आइडिया को, तो उसको पेटेंट ज़रूर करवा लें ताकि वो चीज़ आपके नाम से मंसूब हो, और जैसे ही आपके उस आइडिया को कोई और जो है बंदा यूज़ करे तो आप फ़ौरन जो है आपको पता हो कि ये तो मेरा आइडिया था, मैंने इसको पेटेंट करवाया हुआ है। तो ये लीगली जो है वो गलत है, जब तक कि आपने जो आइडिया बनाया उसको जो है वो आपसे परमिशन नहीं लेंगे, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपीराइट लॉ। अब कॉपीराइट लॉ में क्या होगा, सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीज, कुछ आइडिया या प्रोडक्ट हैं उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। इट कैन बी ए बुक, ये कोई बुक हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, पोइट्री हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, हाउस आर्किटेक्चर हो सकता है, और एनी अदर वर्क प्रोटेक्ट बाय कॉपीराइट लॉ, के कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिस पे कॉपीराइट लॉ अप्लाई होता है, जैसे बुक्स हैं, नोट्स हैं, या और पोइट्री की बुक्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, मूवीज़ हैं, और कोई घर का नक्शा है, आर्किटेक्चर है, तो उस पर कॉपीराइट लॉ लिखा होता है, स्टैंप लगी होती है कि आप जो ऑथर की जो है परमिशन के बगैर, या जिसने वो चीज़ बनाई है उसकी परमिशन के बगैर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, अक्सर जो सॉफ्टवेयर हैं ये कॉपीराइट जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। कॉपीराइट लॉ डज नॉट अलाउ टू मेक द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कॉपीराइट लॉ है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम जो है वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करें जिस पे कॉपीराइट लॉ जो अप्लाई होता है। इंस्टॉल इट ऑन द कंप्यूटर और सेल इट, कि आप अपने कंप्यूटर पर उसको इंस्टॉल करें और सेल करें। इट लॉ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू बेनिफिट द फिनेंशियल फ्रॉम देयर वर्क, कि अगर एक पर्सन ने मेहनत की है, कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, बहुत स्ट्रगल की है, तो ये उसका राइट है
कि जब भी उस सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें तो दे हैव टू पे समथिंग, उसको पे करना पड़े। और इसके लिए हमने बात की थी, प्रोडक्ट की बात की थी कि आमतौर पर वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो की बनाती हैं, प्रोडक्ट की बनाती हैं। जब तक के जो प्रोडक्ट की जो है आप नहीं देते, आपका सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट की बनाने का बेसिक पर्पज़ ही यही होता है कि जिस पर्सन ने वो सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ किया है, लाइसेंस लिया है, वही पर्सन उसको यूज़ करे, दूसरा पर्सन यूज़ ना करे। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट कॉपी लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और बहुत सी चीज़ें, बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिस पर कॉपीराइट लॉ होते हैं, और जब तक हम उन कॉपीराइट लॉ को ओबे नहीं करते, हम जो है वो आगे उसको जो है वो फर्दर उसको कॉपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रेड सीक्रेट। अब ट्रेड सीक्रेट में स्टूडेंट क्या आएगा कि ट्रेड सीक्रेट आर यूजली द सीक्रेट दैट आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर सक्सेस ऑफ द कंपनी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा है, एक कंपनी है, वो बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है, वो कामयाबी के झंडे उसने गाड़े हुए हैं, तो उसकी कामयाबी का राज जो है वो भी स्टूडेंट एक पेटेंट है। उसकी कामयाबी जो उसने हासिल की है तो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कामयाबी का जो राज है उसको कॉपी किया जाए। तो ट्रेड सीक्रेट आर यूजली द सीक्रेट दैट आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर सक्सेस ऑफ कंपनी। यानी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कामयाबी में जो सीक्रेट है वो भी एक तरह का जो राजदारी एक एलिमेंट है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। कभी भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कामयाबी की जो राज हैं, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जो वो रूल्स एंड टेक्निक यूज़ करते हैं, वो दूसरी कंपनी जो है बग़ैर मेहनत के उसे हासिल करके तो वो भी आगे आ जाए। दे हैव लॉट ऑफ वैल्यूज़ एंड यूज़फुलनेस फॉर द कंपनी। अब जो उसके ट्रेड सीक्रेट हैं, जो उसकी कामयाबी में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो दूसरी कंपनी तक जाएं। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक लीड। अब आपने देखा होगा बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी हैं, आप सेल फ़ोन देख लें कि बहुत सी कंपनी के आते हैं, मगर उसमें से कुछ कंपनी आगे उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उनकी लॉन्चिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने अपना, जैसे हम कहते हैं कि ब्रांड है जी, ब्रांड। हालांकि हो सकता है कि उस ब्रांड से चीज़ अच्छी आपको किसी और शॉप में मिल जाए, मगर वो ब्रांड ने अपनी स्टेप लगाई, उसका ट्रेड सीक्रेट यही है कि भाई ये चीज़ अच्छी होगी। अब उसने कौन कौन सी वो चीज़ें हैं और सीक्रेट हैं जिसको ओबे करते हुए वो जो एक ब्रांड है वो एक अच्छी जगह पे पहुंचा है, और वो ब्रांड कभी नहीं चाहेगा कि वो मेरे वो वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए कोई और कंपनी जो है वो भी मेरे कंपटीटर में आ जाए, मुकाबले में आ जाए। तो ये हर कंपनी का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको वो ओबे करता है। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम लीड। मगर उनमें से लीड जो एक ही लेता है। मसलन आप अक्सर आपने देखा होगा कि देर आर मैनी फ्री ईमेल सर्विस, बहुत सी सर्विस। अब इसकी ज़रूरी नहीं कि एग्जांपल यही दे लें कि अब मोबाइल सेल हैं, लैपटॉप हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ बनाती हैं। बाद कंपनी का हम आंखें बंद करके ले लेते हैं, जी ये बहुत अच्छा है, जी नहीं जी यार इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉ है, यार ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, ये ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करता। तो आज का स्टूडेंट कंपटीशन का दौर है, तो हर वो कंपनी जो कंपटीशन में है वो कोशिश करती है कि जो उसके क्लाइंट हो उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करें, यही उनका ट्रेड सीक्रेट है। वो उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह लॉन्च करें, उसकी अच्छी मार्केटिंग करें, पब्लिकली लेके जाएं उसको, ठीक है। तो जितना वो पब्लिकली जो है उसको बेहतर लॉन्च करेंगे वो कामयाब होगा। तो इसने आपकी बुक में या नोट्स में एग्जांपल है कि बहुत सी ईमेल बनाने वाली कंपनी है, जैसे आप जीमेल पे बना लेते हैं, याहू पे बना लेते हैं, हॉटमेल पे बना लेते हैं, हशमेल पे बहुत सी कंपनीज़ हैं जिसमें आप जो है वो आपको ईमेल प्रोवाइड करने की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जो फ्री जो है वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और आप उनके सर्वर से ये फैसिलिटी लेते हैं, मगर उनमें बात जो है वो बहुत अच्छी हैं। बाद में प्रॉब्लम आते हैं, बाद लोग उसको अब मैं किसी को जो है वो जो ये नहीं कहता कि ये फ़लाँ अच्छा। अब हर बंदा अपने हिसाब से उसके कंपटीटर के हिसाब से यूज़ करता है कि ये अब कंपटीशन का दौर है कि वो जो सॉफ्टवेयर है जो आपको ज़्यादा फैसिलिटी सहूलत देगा, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा, आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जी सबोटेज।
अब सबोटेज क्या होगा? सबोटेज इज़ द सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम. सम malicious यूज़र कैन अटैक द सिस्टम while सिटिंग रिमोटली. कि ये अक्सर ये होता है कि बाद ऐसे malicious लोग जो दूर दराज अपने कंप्यूटर में बैठ के जो है वो कोई वायरस या इस तरह की कोई चीज़ आपके कंप्यूटर पे सेंड करती है, जिससे आपका अहम किस्म का इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ाया हो जाती है, या आपको माली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या कोई भी चेंज आ सकती है, आपके कंप्यूटर में चेंज आ सकती है, आपकी इंफॉर्मेशन में चेंज आ जाती है. तो सबोटेज इज़ अ सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम. सम malicious यूज़र कैन अटैक द सिस्टम. कि कुछ ऐसे जो कीना परवर लोग हैं, जो गलत थिंकिंग वाले लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो यूज़र हैं, वो दूर दराज कंप्यूटर में बैठ के आपके कंप्यूटर क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं. वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर. आमतौर पे वो क्या करते हैं कि इंटरनेट पर फ्री सॉफ्टवेयर जो है आमतौर पर उसके थ्रू जो है वो वायरस भेजते हैं. अब ये इसको माली नुकसान तो इससे नहीं हो सकता, मगर आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है. इसको हम कहते हैं सबोटेज, तखरीबकारी. सबोटेज तखरीबकारी. Once can send virus with some free software. It can change, destroy an information or sabotage a precious data. कि ये जो हो सकता है कि आपके बड़े ही अहम किस्म की इंफॉर्मेशन प्रीसियस डाटा को ज़ाया कर दे, नुकसान दे. इसमें माली नुकसान तो नहीं होगा, मगर आपके जो इम्पॉर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को वो ज़ाया कर देगा. तो ये आज यहाँ तक इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि जो है हम आगे इसको मज़ीद देख सकें. आज हमने लेक्चर नंबर 80 पे बात की स्टूडेंट पेटेंट. पेटेंट क्या होगा? पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, कि अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करना. इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, आपने किसी फील्ड में रिसर्च की है, एंड यू हैव एन आइडिया, आपने उसका आइडिया बनाया, उसकी बेसिक बनाई, उसकी बुनियाद बनाई, देयर यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया. तो आपको उस आइडिया का पेटेंट लेना चाहिए, उसको रजिस्टर करवाना चाहिए, ताकि आपके आइडिया को जब भी कोई पर्सन इस्तेमाल करे आपसे पूछ के करे, और अगर इस्तेमाल करे तो देन यू हैव वो जो यूज़ कर रहा है वो आपको कुछ ना कुछ पे करे, आपके साथ शेयर करे, क्योंकि बेसिक आइडिया जो आपका था. इट गिव यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग आर सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया. वो आपको इस चीज़ का राइट देता है कि दूसरे लोग जो आपके आइडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपके आइडिया को जो है सेल कर रहे हैं, आपके आइडिया के बेस पर कोई प्रोडक्ट बनाई है, कोई मशीन बनाई है, कोई मोबाइल सेल बनाया है, कोई और डिवाइस बनाई है, तो आपको उसका जब वो सेल आउट हो तो आपको पे समथिंग, आपसे पूछा जाए, आपसे परमिशन ली जाए. जब आप परमिशन दें फिर आप उसके साथ एग्रीमेंट तय करें कि अगर ये चीज़ मेरी जो है आप यूज़ करते हैं तो देन यू हैव टू पे समथिंग, उसके लिए मुझे कुछ पे करना पड़ेगा. अब इसमें एग्जांपल देखिए. इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड and give new idea to treat the particular disease, some pharmaceutical companies can make medicine on the basis of your idea. Aesthetically, they must seek your permission before making medicine using your idea. कि अगर आपने किसी जो है डिज़ीज़ की आपने रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद आपने उसकी कोई मेडिसिन तैयार की, कोई आइडिया बनाया, तो कुछ फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं वो क्या करें कि आपसे इजाज़त लिए बग़ैर, आपसे परमिशन लिए बग़ैर आपके आइडिया को बेस करते हुए वो मेडिसिन जो है तैयार कर ले. तो अखलाकी तौर पर ये जो है वो गलत है. असूलन अखलाकी कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए कि वो पहले आपसे इजाज़त लें, आपसे परमिशन लें, और परमिशन लेने के बाद वो आपसे मेडिसिन बनाएं. ठीक है. और फिर आप क्या हो, दे शुड हैव आल्सो पे अ सर्टेन अमाउंट द सेल ऑफ मेडिसिन. तो जब भी आपके आइडिया को बुनियाद बनाकर जो मेडिसिन बनाई गई है और उसकी जब भी सेल आउट हो तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो आपको पे करे. फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट अ पेटेंट. ये सारा कुछ आप कब कर सकेंगे कि जब आपने जो आइडिया बनाया, जिसकी बेस पर कोई प्रोडक्ट बनाई गई है, आप उसको पेटेंट करवाएंगे. अगर आप पेटेंट नहीं करवाएंगे तो फिर आप कहीं भी जो है वो कानूनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते कि ये तो बेसिक आइडिया मेरा था और मेरे ही आइडिया को बेस बनाते हुए ये प्रोडक्ट बनाई गई है. तो आप
कानूनी तौर पर खड़े कब हो सकते हैं कि जब आपने अपने आइडिया को पेटेंट करवाया है। कॉपीराइट लॉ, सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपी, कि कुछ आइडिया जो हैं उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। बस कोई बुक हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, मूवी हो सकती है, पोइट्री हो सकती है, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर और अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि नोट्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, मूवी के ऊपर या पेंटिंग के ऊपर लिखा होता है कॉपीराइटेड, जो है वो इसकी जो गैर कानूनी नकल का जो है वो अलाउ नहीं है। तो अगर कोई भी पर्सन जो इसको कॉपी करेगा वो क्या करेगा, कानूनी तौर पर उसने गलत काम किया, ठीक है, और उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइटेड प्रोडक्ट, अक्सर जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर भी जो है वो कॉपीराइटेड प्रोडक्ट लॉ लिखे होते हैं। तो कॉपीराइट लॉ डज नॉट अलाउ द मेक द इलीगल कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल इट ऑन द अदर कंप्यूटर और सेल इट। तो ये जो कॉपीराइट लॉ है ये हमें इजाज़त नहीं देते कि हम उस सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी करें और उसको इंस्टॉल करें और उसको सेल करें। ये कानूनी तौर पर गलत है और अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और यानी उस अदारे के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये हक है कि वो एक्शन करे जिन्होंने उसकी प्रोडक्ट को कॉपी किया। इट अलाउ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू बेनिफिट फिनेंशियल फ्रॉम देयर वर्क, यानी सपोज करें कि एक सॉफ्टवेयर है तो अंडरस्टूड सी बात है, उसको सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बनाया है, तो उनको फाइनेंशियली फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अगर उनको फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं पहुंचा और कुछ लोगों ने उसको कॉपी कर लिया तो बेसिकली उसको नुकसान पहुंचाया। अब उसके लिए उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट की यूज़ करते हैं कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया है तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट कॉपी दैम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसी तरह ट्रेड सीक्रेट, कि अगर एक कंपनी है तो उसने कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी कामयाबी में कुछ सीक्रेट्स होंगे, कुछ कामयाबी के उसके असूल होंगे। कभी भी उसके जो कंपटीटर कंपनी है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके मुकाबले की जो कंपनी है उनको वो ट्रेड सीक्रेट दी जाए। और इसमें भी लॉ होते हैं, एक्शन होते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि वो पर्सन जो वहाँ जॉब कर रहे होते हैं वो उसको लीक आउट कर दें कि हमारी कंपनी में ये चीज़ों की वजह से वी आर द सक्सेसफुल कंपनी, तो ये उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। तो ये भी लीगली अलाउ नहीं है कि उसके जो कामयाबी के सीक्रेट्स हैं वो किसी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजली द सीक्रेट दैट प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर सक्सेस ऑफ कंपनी, दे हैव लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूज़फुलनेस फॉर द कंपनी। यानी ये जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उस कंपनी के लिए बड़े वैल्यूएबल हैं और यूज़फुलनेस हैं। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैन मोर देन वन। अब कंप्यूटर फील्ड देख लें, आप मोबाइल या सेल जो है आपके, इसमें आप देखें कि बहुत सी कंपनीज़ के मार्केट में अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो आप जिसकी जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी, यूज़र फ्रेंडली होगी, फ़ायदेमंद होगी, कंपटीशन का दौर है जो एक दूसरे से आगे निकल रही है, ठीक है, वो लोग जो उसको अपग्रेड रखते हैं चीज़ों को, अंडरस्टूड सी बात है, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही होती है और लोग उसको बेहतर समझते हैं। और लास्ट में हमने बात की स्टूडेंट सबोटेज। सबोटेज यानी तखरीबकारी। सबोटेज इज़ अ सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम पे सीरियस किस्म का अटैक। सम मलीनियस यूज़र कैन अटैक द सिस्टम वाइल सिटिंग रिमोटली, कि कुछ ऐसे लोग जो दूर दराज इंटरनेट पे बैठ के आपके कंप्यूटर पे जो अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं कि आप कोई फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करते हैं। आमतौर पर ये एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं और वो उस फ्री सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो कोई वायरस क्या होता है जी, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंप्यूटर को डैमेज करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। और ये बेसिकली प्रोग्राम होता है, ये वायरस पे हम आगे चल के बात करेंगे। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को नुकसान देती हैं, जो कि नेगेटिव पर्पज़ के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसको हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। और ये सबोटेज में वो जो यूज़र है उसको माली तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ क्या करता है कि इट कैन चेंज डिस्ट्रॉय एन इन्फॉर्मेशन, हमारी आम किस्म की इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा जिसकी ज़रूरत है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको ज़ाया कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखें ये जनरल किस्म के टॉपिक हैं, आपने जस्ट इनको रीड करना है। मतलब पेटेंट आपको पता चल गया कि आइडिया है,
उसको पेटेंट करवा लें। अगर उस आपके आइडिया को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बनाएगा आपसे पूछे बगैर तो उसने इल्लीगल काम किया है, आप उसके खिलाफ़ केस कर सकते हैं। और आप जो है हाँ, अगर आपसे पूछ के बनाता है तो फिर आप जो भी फिनंशियल बेनिफिट लेगा उसके आप हिस्सेदार हैं। फिर कॉपीराइट लॉ है, जो भी जो भी ऐसी प्रोडक्ट हैं उसके कॉपीराइट लॉ होते हैं, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से। और फिर अगर उसकी वो कॉपी करे तो ये इलीगल वर्क है, उसको कॉपी करना अलाउ नहीं है। इसमें हमने बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, बहुत सी चीज़ें हमने देखी। और कॉपीराइट लॉ जो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इलीगली तौर पे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकें। फिर हमने बात की ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट देखें, हर कंपनी का एक कामयाबी का एक सीक्रेट है और कभी भी नहीं चाहेगी कि वो सीक्रेट जो है दूसरी कंपनी तक भी जाएं। आप मार्केट में आप इसके बहुत सी अपनी तरफ से कॉमन एग्जांपल भी दे सकते हैं कि आप सेल फ़ोन देख लें, लैपटॉप देख लें और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और आप जो है उसमें कंपटीशन है। एक कंपनी बहुत पीक पे जा रही है, एक कंपनी जो इससे नीचे है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे है, ठीक है। तो इनका हर कंपनी का जो टॉप पे जा रही है, जिसको हम कहते हैं जी ब्रांड है ये हमारे, तो ब्रांड अंडरस्टूड सी बात है, वो ब्रांड जो है वो वैसे ही नहीं बने, उन्होंने मेहनत की है, उसके कुछ सीक्रेट होंगे और कभी भी नहीं चाहेंगे वो सीक्रेट जो हैं दूसरे लोगों तक भी जा सकें और वही उसकी कामयाबी का राज है। फिर हमने सबोटैज पे बात की कि कुछ मिलीनियस यूज़र दूर दराज बैठ के कंप्यूटर वायरस भेजते हैं फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू और हमारे इंपॉर्टेंट किस्म के डाटा को और इन्फॉर्मेशन को ज़ाया करते हैं। इसमें यह कि कोई पैसे का नुकसान तो नहीं करते, मगर ये है कि हमारा इंपॉर्टेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ाया कर सकते हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो इसको हम सबोटेज कहते हैं। जिसमें बाकी चीज़ें स्टूडेंट देखेंगे कि आपका बिल्कुल अभी तक आपको अंदाज़ा होगा कि बड़ा जनरल किस्म का जो है वो हमारा चैप्टर है। इसमें कॉमनली वही चीज़ें हैं जो आजकल आम डिस्कस होती हैं, ठीक है। आप इसको जस्ट रीड करके इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा जो इशू नहीं है। इसमें जो है वो आम सी कॉपीराइट लॉ क्या होते हैं, पेटेंट क्या है, सबोटेज क्या है, ये आम सी चीज़ें हैं जो आप जस्ट एक दफ़ा रीड करेंगे, ठीक है, आप उसको अपनी वर्डिंग में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।